जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 18वां गुण दक्ष के अंतिम एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। साधक कहता है, भगवान मेरी बुद्धि तेल के समान है और सुगंध तेरे पास है। तेल की शीशी में एक बूंद इत्र पड़े तो सारी शीशी सुगंधित बन जाती है। इसलिए प्राचीन काल में इत्र का व्यापार श्रेष्ठ माना जाता था। तेल की शीशी में एक सीख भिगोकर इत्र की शीशी में एक सीख भिगोकर तेल की शीशी में घुमा दिया जाए तो सारी शीशी इत्र के भाव बिक जाती थी। इसी प्रकार वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, पतंजलि आदि महापुरुष तेल की शीशियाँ हैं। ये सर्वमिदं ततः, सर्वव्यापी परब्रह्म के स्पर्श से उनकी बुद्धि सुगंधित हो गई है और इस सुगंध को उन्होंने जगत में फैलाया। आज भी वह सुगंध यथावत है, परंतु हमारे नाक में इतनी दुर्गंध भरी है कि हमें उस सुगंध का पता ही नहीं चलता। मनुष्य में इतनी दक्षता होनी चाहिए कि उसकी बुद्धि में दुर्गंध ना आए। मनुष्य में इतनी दक्षता होनी चाहिए कि उसकी बुद्धि में दुर्गंध ना आए। जो भगवान का हो जाता है उससे भगवान का नित्य मिलन होता है, परंतु भूल से भी उसे यह बात नहीं किसी को बतानी चाहिए कि मुझे भगवान नित्य मिलते हैं। कोई दिव्य अप्रखर बुद्धि शक्ति वाला व्यक्ति भले ही अपने अनुमान से जान जाए तो यह बात अलग है। याज्ञवल्क्य और वशिष्ठ जैसे ऋषियों को लोगों ने कितने सीधे टेढ़े प्रश्न पूछे होंगे। कितने तो यह भी कहा होगा कि मुझे भी इस मार्ग में जाना है, इसलिए पूछ रहे हैं। समाचार पत्रों के संवाददाता बहुत व्यक्ति बहुत ही चालाक होते हैं। यदि थोड़ी भी दक्षता की कमी हो तो आसानी से पेट की बात बाहर निकाले बिना नहीं रहेंगे। ऋषियों से पूछे जाने पर कि श्रुति के समान नेति नेति कहने में उन्हें कितनी दक्षता बरतनी पड़ती होगी। भगवान के साथ के संबंध को गुप्त रखने की दक्षता हो तभी भगवान विवाह करने के लिए तैयार होते हैं, नहीं तो भक्त में इतनी दक्षता होनी चाहिए। यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तदाम परमं मम। भगवान को मिलने और भगवान के हो जाने की परमोच्च स्थिति में पहुँचने के पश्चात भी लोगों के प्रति कारुण्य और वात्सल्य उनको खींचते हैं और उनके पैर धीरे धीरे नीचे घसकने लगते हैं। इस समय ऐसी स्थिति में वे किस समय गिर जाए यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस स्थिति में भक्त को दक्ष रहना आवश्यक है। हमारे पास तो सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी है ही नहीं, तो गंवाना ही क्या। इसलिए हमें दक्षता रखने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जिसके पास 2-4 पैसे हो उसे सावधानी रखने की और सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। जिसके पास 2-4 किलो कोयला और आधा शीशी मिट्टी का तेल हो उसे संभालने की क्या आवश्यकता है। वे तो घर को खुला छोड़कर भी बाहर जा सकते हैं, परंतु पूंजी वाले लोग अपने घर में मोटा ताला लगाकर 3-4 बार खींच के देखते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पूंजी वाले लोगों को सावधानी पूर्वक कदम कदम पर दक्षता रखनी आवश्यक है। यदि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पूंजी वाले लोग दक्ष न होंगे तो अपनी पूंजी खो बैठेंगे और उनका पतन हो जाएगा। इसमें भोलापन नहीं चलता। कितने ही लोग भोलापन और अदक्षता के कारण
कारण अनेक शब्दों और पदों के तत्वार्थ और गंभीरार्थ को न समझकर बाह्यार्थ सामान्य अर्थ लेकर गलत कर बैठते हैं। सत्यम वद का असली अर्थ न समझकर वे आग्रह पकड़े होते हैं कि मैं सत्य ही बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, जबकि सत्य क्या है इसे ही वह नहीं समझते। सत्य बोलो अर्थात वो सिद्धांत जो शाश्वत और नित्य है, जो नष्ट नहीं होता, जो खंडित नहीं होता, उसमें विश्वास करो, प्रेम करो और सबको कहो, यही सत्यम वद कहलाता है। सत्य के संबंध में श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ शरीर भाष्य में लिखा है, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं तो फूल में भी हैं, तो क्या फूल को फूल न कहकर भगवान कहेंगे? क्या फूल को फूल कहना असत्य है? फूल को फूल ही कहेंगे, अब फूल को फूल कहना असत्य भी नहीं है। सुंदर आकर्षक फूल होने पर भी तत्वज्ञानी उसे फूल ही कहेंगे। यदि वह उसे फूल नहीं कहेंगे तो जगत का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो जिस प्रकार व्यवहार में सब बात सबको नहीं कही जाती, उसी प्रकार अध्यात्म में भी है। भगवान के साथ के संबंध को गुप्त रखने की दक्षता होनी चाहिए। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय योगेश्वर।